हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ फुल बैक इंडिकेटर्स। आज हम लोग दोबारा से एक बार अपने इंडिकेटर का परफॉर्मेंस देखेंगे। मार्केट में कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपके पास एक सपोर्टिंग टूल रहे, और हमारा इंडिकेटर जो है पुल बैक इंडिकेटर, दैट वर्क्स एज अ चेरी ऑन अ केक। एंड उसको ऐड करने के बाद आपकी ऑब्वियसली ट्रेडिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इनहांस होकर निकल जाती है। एज अ रिजल्ट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को भी मिलता है। सो हम लोग यहाँ पे एनालिस करते हैं। निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे 22,900 फुट साइड का चार्ट खुल रहा है। हम लोग सबसे पहले अपने इंडिकेटर को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके सुपर एल्गो पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे सुपर एल्गो सिलेक्ट दिस एंड जस्ट प्रेस ओके, आपका इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये आज का चार्ट है हमारा। देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है आज। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको पुट साइड का सिग्नल मिला था इस वाले लेवल पे। ठीक है, पुट मीन्स दैट वी हैव टू गो फॉर द लॉन्ग साइड। यहाँ पे इसका हाई मार्क करिए, फिर हाई ब्रेक होने का वेट करिए। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे सीपीआर बैंड भी था, सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। तो अभी तक आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिली नहीं, उसके बाद आपको यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिली। एंड आफ्टर दिस कैंडल यू कैन जस्ट मार्क द लो एज इट्स रिवर्सल कैंडल। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस वाले लेवल पे, आप चाहो तो इस वाली कैंडल पे भी एंट्री ले सकते थे अपनी, और यहाँ से यहाँ तक आपको टारगेट 2 तक का अचीव हुआ है रिवॉर्ड इस वाले लेवल पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, सो आप इस लेवल को एक्सटेंड भी कर सकते थे इस लेवल पे, और इस मोमेंटम कैंडल पे आप यहाँ पे भी अपनी एंट्री बना सकते थे, और यहाँ पे भी आपको टारगेट 1 अचीव हुआ। सो बोथ साइड्स आपको यहाँ पे स्कोर्स देखने को मिले। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे कॉल साइड का चार्ट खुल रखा मैंने 22,200 स्ट्राइक प्राइस। एंड यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे को यहाँ पे कॉल साइड मिला था, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिली थी, फिर यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आई। आफ्टर दिस रिवर्सल कैंडल जब आपको यहाँ पे मोमेंटम कैंडल के संग एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे एक अच्छी रैली हमको देखने को मिली इस वाले लेवल पे। ठीक है, एंड आप चाहते तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेल कॉल ये आ रखा था, तो इसका लो मार्क कर सकते हो आप इस वाले लेवल पे, और इसके ब्रेकआउट के बाद इस जैसे इस मोमेंटम कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ इस वाले लेवल पे, तो यहाँ पे भी आप एक एंट्री ट्रिगर कर सकते थे अपना एक छोटा स्टॉप लॉस रख के। और एक अच्छी रैली यहाँ पे भी नीचे की तरफ देखने को मिली। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट स्क्रीनर दिखाता हूँ। रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर कैसे काम करता है, ये पुल बैक इंडिकेटर का ही वेरिएंट है। अभी तक मैंने आपको सुपर एल्गो दिखाया था, अब आप इसको यहाँ पे अनटिक करके यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट पे आ जाइए। और मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ले रखा है प्रीवियस डे का, आप इस वाले लेवल पर देखेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक रेंज ब्रेकआउट मिला हमको यहाँ पे देखने के लिए इस वाले लेवल पे। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे रिस्की ट्रेडर था वो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट पे एंट्री मार के उसका एक स्टॉप लॉस हंट हुआ, क्योंकि इसने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के पीछे अपना स्टॉप लॉस लगा होगा, और इस वाली कैंडल ने उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर करा इस वाले लेवल पे। ठीक है, सो इस सिनेरियो में क्या हो सकता था, स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि इस कैंडल ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया। अब यहाँ पर ये कैंडल देख रहे हैं आप, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे आप ब्रेकआउट पे दोबारा एंट्री कर सकते थे। यहाँ पे प्रीवियस डे के पीछे आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। बिटकॉइन का चार्ट है 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सो यहाँ पे 1:2 ईजिली यहाँ पे हिट हुआ, और यहाँ से यहाँ तक हमको 1:2.76 देखने को मिला। ठीक है, ऑन दिस लेवल। आइए थोड़ा पीछे और देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए एक रेंज ब्रेकआउट कैंडल मिली थी इस वाले लेवल पे। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री लेते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक का रिवॉर्ड मिलता है आपको। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, सब यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए काफ़ी बड़ी मोमेंटम कैंडल है, तो आप इसके पीछे भी लगा सकते हो स्टॉप लॉस अपना। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक में आपको 1:1.82 मिला। और जो लोग पुल बैक पे एंट्री मारते, यहाँ पे ब्रेकआउट आया इस वाले लेवल पे, यहाँ पे प्राइस ने एक कंसोलिडेशन दिखाया, पुल बैक दिखाया, अब यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे और अच्छा खासा स्कोर ले सकते थे। यहाँ पे भी देखिए अच्छा खासा आपको लेवल मिला देखने के लिए। चाहो तो आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते थे, या फिर एक ब्रेकआउट के बाद पुल बैक हो और इन कंटिन्यूशन कैंडल्स पे आप अपनी एंट्री बना के यहाँ से यहाँ तक का रिवॉर्ड इंजॉय कर सकते थे इस लेवल पे। ओके, ये बिटकॉइन का चार्ट था। आइए एक चार्ट और देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं गोल्ड स्पॉट का चार्ट खोला हुआ 3 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर, सेम प्रीवियस डे का चार्ट है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इधर रेंज ब्रेकआउट हुआ इस वाले लेवल पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड स्पॉट का चार्ट खोल रखा हम लोगों ने। इधर देखिए 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहेगा, अभी मार्केट चल रही है इधर। सो यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट मिला था इस वाले लेवल पे, तो आप एक एंट्री यहाँ पे ले सकते थे एज अ रिस्की ट्रेडर। प्रीवियस कैंडल के पीछे स्टॉप लॉस एज कैंडल इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको लेवल देखने को मिला 1:6 का। नहीं तो आप क्या करते हैं, इधर सेम सेम कॉन्सेप्ट, ब्रेकआउट, पुल बैक, एंड देन ऑन दिस कंटिन्यूशन कैंडल यू वुड हैव एंटर्ड, राइट। अब इधर आ जाओ, इस वाले लेवल पर देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे अपना एंट्री ट्रिगर हुई, इस पे पीछे स्टॉप लॉस रखिए, चाहो तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं इस लाइन के पीछे। डोजी कैंडल है, इसके पीछे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, 1:2.82 यहाँ पे भी देखने को मिला, राइट। और इधर देखिए यहाँ पे
यहाँ पर देख लीजिए, आप चाहो तो डायरेक्ट एंट्री ब्रेकआउट पे भी कर सकते थे। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कि आपको रैली देखने को मिलती, नहीं तो आप इधर पुल बैक के बाद जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस वाले लेवल पे, देन इट वाज अ पुल बैक एंड देन ऑन दिस लेवल आप यहाँ से यहाँ तक की एक रैली एंजॉय कर सकते थे दोबारा से। इट वॉज फ्यू पॉइंट्स ओनली बट इट वॉज द प्रॉफिटेबल ट्रेड। सो आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी और लेकर आऊँ यहाँ पर। जिन लोगों के पास पुल बैक ट्रेंड इंडिकेटर का सब्सक्रिप्शन है, ये उन लोगों के लिए है। यहाँ पे हम लोग हाई लो का कॉन्सेप्ट समझेंगे और हाई लो की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। इस वाले पे स्ट्रैटेजी पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। बैंक निफ्टी का चार्ट कॉल साइड का चार्ट है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है कि जैसे हम लोगों को लो का सिग्नल मिलेगा यहाँ पे जैसे आपने देखा एक लो सिग्नल ट्रिगर हुआ, तो आपको वेट करना है कि एक पहले स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए। यहाँ पर साइकोलॉजी समझिए, एक स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे आपको एक लो मिला, इसका एक लो मार्क करके रखो और एक देखिए यहाँ पे कि अगर आप कोई एंट्री ले रहा होता है इस वाली कैंडल के अंदर, तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है, क्योंकि वो यहीं पे पीछे अपना स्टॉप लॉस रखता। और जैसे ही एक ब्रेकआउट हुआ इस वाले लेवल पे, इसका हाई लेवल का जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर इस वाले लेवल पर, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, तो आप यहाँ पे एक एंट्री ट्रिगर कर करके आराम से एक अच्छी रैली कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीवियस कैंडल के पीछे आप अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर इजीली आपको 1:7.85 देखने को मिला इस वाले लेवल पे, ठीक है। इनिशियली अगर आपको 70-80 पॉइंट्स कैप्चर हो जाते हैं तो बस आप उसको बुक कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा आपको नए सिग्नल्स पे एंट्री लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे एक चार्ट और देख लेते हैं निफ्टी 50 का 22,300 कॉल साइड की चार्ट है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम एग्जांपल एक और बार आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इसका लो मार्क कर लीजिए जैसे आपको सिग्नल कैंडल का लो मिला, ठीक है। सिर्फ साइकोलॉजी समझना आप लोग। जैसे यहाँ पे सिग्नल देखा और सिग्नल पे जैसे लोग एंट्री ले लेते हैं, सिग्नल देखते हैं एंट्री ले लेते हैं, तो यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस रहता है इस वाले लेवल पे। बस आप साइकोलॉजी पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं लोग इस वाले लेवल्स पे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इमीडिएट हंटिंग हो गई इस वाले लेवल पे, एंड यहाँ पे इस कैंडल का जो हाई ब्रेकआउट होता है, जो हमारी स्ट्रैटेजी जिसका हाई ब्रेकआउट होना चाहिए, हाई के लिए यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। यही सिग्नल कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। पूरा दिख रहा होगा आपको, ये देखिए जूम करके दिखा दिया। यहाँ पे इस सिग्नल कैंडल के लो के नीचे एक लाइन बना रखी है हमने, ताकि जब स्टॉप लॉस हंटिंग का एक हमको वो दिखे, जैसे यहाँ पे प्राइस रिवर्स कर गई, और रिवर्स करने के बाद अब जब ये ऊपर की तरफ आनी शुरू हुई, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया इस वाले लेवल पे, सो अब यहाँ पे और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के सिग्नल कैंडल के पीछे, और आप अच्छी खासी एक रैली यहाँ पर भी देख सकते हैं। सेम साइकोलॉजी समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी ग्रैप हुई जा रही है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप होती है और ग्रैबिंग होने के बाद अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सेफ भी रहता है। अगर आप चाहो तो प्रीवियस कैंडल के पीछे भी लगा सकते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। एक लास्ट शॉट और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे सेंसेक्स ऑप्शन का। यहाँ पर देखिए 73,700 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा एक सेम वही वाला सिनेरियो सामने क्रिएट हुआ हमारे। देखिए यहाँ पे एक लो सिग्नल मिला था, यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मार्क आपको सारे लो सिग्नल्स करने हैं यहाँ पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि या तो डायरेक्ट ही ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम एंट्री ले सकते हैं, या फिर एक स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद दोबारा जब ऊपर की तरफ प्राइस आती है तब हम दोबारा एक एंट्री ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है, ठीक है। सो अभी क्या करना है, जैसे आपको एक लो दिखा तो आपने यहाँ पे होपफुली इसको मार्क कर लिया होगा, फिर आपने देखा कि भाई हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ था इस वाले लेवल पे, ठीक है। इस लेवल पे तो हो सकता है स्टॉप लॉस या तो एकदम थोड़ा ऊपर से नीचे, यहाँ पे आपको एक हंटिंग दिख जाएगी ऑलमोस्ट कि यहाँ पे खाने आया था स्टॉप लॉस, और उसके बाद खा के आप ऊपर की तरफ निकल गया इसका हाई ब्रेक करके। तो जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे अपनी एंट्री ले लेते थे इस वाले लेवल पे, ठीक है। या तो आप प्रीवियस कैंडल के पीछे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या फिर आप इस सिग्नल कैंडल के पीछे भी लगा सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद एक रैली यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले लेवल पे, ठीक है। 34 पॉइंट्स कैप्चर करें। सो दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। यहाँ पे आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, और लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद प्राइस आपके फेवर में ही जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी। आपको स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए पुल बैक ट्रेंड इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। लिंक हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे। एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। So we will be back with the new videos. Till the time, stay tuned in the market. Thank you for watching this video. Have a good day.